अब यहां इसका एक ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है? ए मेरा क्या है, tan इनवर्स दिस है, और बी मेरा दिस है, राइट है। ए मेरा देखिए क्या होगा, tan इनवर्स है। अभी बताइए इसमें वेरिएबल्स आपके क्या है, एक्स एंड के है। मैं इसमें जो वेरिएबल्स है आपके क्या हो गए, एक्स एंड के हैं। यानी क्या हो गया, बट क्या है, ए माइनस बी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड के। यस सर। A minus B is not dependent on X and K. So this is an identity. ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गया। तो इसलिए हम ऐसा क्यों ना कर लें, हम ऐसा क्या कर लेते हैं, इसमें एक्स एंड के को कुछ एज्यूम कर ले जो सुटेबल आपको लगता है। तो बताइए हम एक्स को क्या एज्यूम कर ले। हम ये देखिए, मैंने सपोज किया एक्स को मैंने 1 मान लूं और के को भी 1 मान ले, तो बताइए क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है। वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि वो जीरो ही हो जाए, वो तो उसे सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। बताइए tan इनवर्स, बताइए क्या होगा, एक्स के प्लेस पे 1 और के प्लेस पे 1 डालेंगे तो ये कितना होगा, √3, और ये क्या हो गया आपका 2 × 1 और -1। तो 2k माइनस एक्स, बताइए क्या होगा, 2 × 1 -1, दैट मीन्स 1 हो गया। 1 हो गया तो दैट मीन्स नीचे मेरा हो गया 1 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज tan इनवर्स √3 विच इज इक्वल टू π/3 हो गया। महक जी, महक बताइए क्लियर है यहां तक? यस सर। अभी बताइए बी का वैल्यू बताइए तो क्या होगा, tan इनवर्स, 5/6। ये आपका कितना होगा, 2 × क्या होगा, 2 और -1, 1 हो गया। और ये मेरा क्या है, ओके 1, और ये √3, दैट मीन्स क्या हो गया, π/6 हो गया। यानी ये मेरा हो गया 60 डिग्री और ये मेरा है 30 डिग्री। तो देयरफॉर a माइनस बी, बताइए क्या हो गया, 60 - 30 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 30, और विच इज इक्वल टू π/6। जी क्लियर? यस सर। टाइम भी कम से टाइम की भी सेविंग होगी। अब देखिए अगर आपको ना आए, बिल्कुल है ना, क्लिक ना करे, तो आपको क्या कर देना है, यहीं पे आप डाल दीजिए a माइनस बी को। आप क्या लिख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि लिखना ही चाहें तो हम क्या लिख लें, tan a मेरा कितना हो गया, x √3/2k - 3 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, यहां से tan इनवर्स जाएगा तो tan b हमारा क्या हो गया, 2x - k और k √3। अब यहां पे आप क्या कर दीजिए, tan ऑफ a माइनस बी निकालिए। तो tan ऑफ a माइनस बी मीन्स क्या होगा, tan a और माइनस tan b अपॉन 1 प्लस क्या हो गया, tan a tan b। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, a माइनस बी, ये मेरा क्या हो गया, tan 30 डिग्री की इक्वल, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, आंसर आएगा जी, राइट। यस सर। ओके, ये तो बन जाएंगे आपके, आई थिंक ये बन जाएगा आपका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए तो, द रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर, बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स 1 + x/1 - x। तो क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया, और दूसरा क्या हो गया, π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1 को मैंने क्या लिख लिया, π/4 को tan इनवर्स 1। अब ये हमारा कितना हो गया, tan इनवर्स x + 1 अपॉन क्या होगा, 1 - x हो गया। जहां पे ये अप्लाई कब होता है, जब आपका क्या हो गया, ये आप जानते हैं ना, 1 × x क्या होना चाहिए, <<1 होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, tan इनवर्स 1 + x और 1 - x। तो ये बताइए, ये आपका ये इक्वल है दोनों। यस सर। तो इक्वल है तो ये कब फॉर्मूला यूजफुल होता है, कब यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, मेरा जो फॉर्मूला यूज होता है वो कब होता है, tan ऑड इनवर्स नंबर। x + tan इनवर्स y। बताइए क्या होता है, tan इनवर्स y आपका क्या होगा, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। ये कब यूज करते हैं, जब xy आपका <<1 हो। यस सर।
तो ये बताइए यहां पे हमारा क्या हो गया, एक्स हमारा क्या होगा, लेस देन वन, तो लेस देन वन में कौन सा कंडीशन होगा, बी पार्ट, -∞ to 1। माइनस इन्फिनिटी टू वन बी पार्ट। यस। चलिए ये मेरा हो गया, आंसर हो गया आपका, राइट है, ये मेरा आंसर भी है, मैच भी कर रहा है, बी भी मेरा मैच कर रहा है। जी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ये तो कर चुके हैं। चलिए बनाइए तो इसे, ये आई थिंक ये आईआईटी में आ चुका है, वो इंपॉर्टेंट है वो। एक्स हमारा है 0 to 1 के बीच में लाई करता है, और क्या है, 1 + x², 1 + √(1 + x²), एक्स दिस है, तो बताइए क्या लिखेंगे। अब इसे मुझे ब्रेक करना होगा, फिर यहां भी मुझे ब्रेक करना होगा, बताइए क्या करें। कॉट इनवर्स एक्स को क्या ले लिया मैंने, पुट मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स एक्स मेरा क्या होगा, थीटा, तो बताइए एक्स इज इक्वल क्या हो गया, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा मेरा कितना हो गया, कॉट थीटा एक्स है तो x/1, तो दैट मीन्स ये मेरा हो गया एक्स, ये हो गया, ये b/p हो गया, और देयरफॉर दिस इज 1 + x²। जी राइट। अब आगे बताइए क्या लिखेंगे, ये मेरा हो गया आपका एक्स हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना है, और प्लस बताइए क्या हो गया आपका, ये है आपका कॉट थीटा। चलो फिर क्या हो गया, ये है मेरा साइन थीटा, और ये आपका स्क्वायर और -1 और देन होल का पावर 1/2। अब बताइए क्या करें, √(1 + x²) और x कॉस थीटा बताइए कितना होगा यहाँ पे, x/√1 + x²। जी बिल्कुल सही, ओके ओके थैंक यू। और कॉस थीटा मेरा हो गया x/√(1 + x²), साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, 1/√(1 + x²। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, कॉस थीटा मेरा क्या हो गया, x/√1 + x², और साइन थीटा क्या हो गया, 1/√1 + x²। और ये क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर और -1 होल की पावर 1/2। तो ये बताइए 1 + x², बताइए क्या हो गया, अंश बोलिए तो आंसर क्या होगा, x² + ये मेरा क्या हो गया, x² और +1 √1 + x² आ गया, क्योंकि एलसीएम ले लीजिए, x² √1 + x², ऊपर क्या हो गया, x² + 1। अब बताइए क्या होगा, स्क्वायर और ये रूट मेरा कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट बताइए क्या हो गया, 1 + x², और ये क्या हो गया, ये ऊपर क्या बचे आएगा, x² + 1 बचेगा, और -1, और ये है पावर 1/2। तो ये आपका 1 कैंसिल हो गया, x² भी कैंसिल, तो 1 + x² और इंटू क्या होगा x, यानी x इंटू 1 + x²। बताइए ऑप्शन मेरा सी आ गया करेक्ट, यस। ऑप्शन सी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो रूट बच जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया। हाँ महक जी, महक बोलो, ये यहाँ पे क्लियर। यस सर। चलिए देखिए, क्लास छुट्टियां ना करें, बच्चे हैं ना छुट्टियां कर रहे हैं, आपके जेई मेन में स्कोर तभी आएंगे जब क्लास लेंगे, आपके खुद से बिल्कुल है ना जेई मेन में स्कोर नहीं आ सकता, ध्यान में रख लो। आप सीबीएसई चाहे 10 बार कर लीजिए, जेई मेन के क्वेश्चन टच से मस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बड़ा टफ आ रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि क्लास ना मिस हो, और बाय द वे मिस किया है तो आपको क्या करना है, वीडियो सेम डे देख लीजिए या नेक्स्ट डे जरूर देख लीजिए। चलिए आप आ जाइए, अब ये नेक्स्ट बताइए, अब इसमें बताइए कौन सा सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए। ये मेरा क्या हो गया, साइन कॉस इनवर्स एक्स। अब ये मुझे लाना है, साइन को देखते हैं,
तो बताइए साइन कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ये मेरा हो गया साइन कॉस इनवर्स एक्स को 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सर Yes, sir. हाँ बोलो अंश, कुछ कह रहे हो? सर यहाँ पर कॉस का एंगल 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा, क्योंकि नहीं, आप ये एक्चुअली है ना आप LHS इसको। को चेंज कर रहे हो। आप हाँ, केवल कॉस इनवर्स एक्स को चेंज किया अच्छा, मैंने। ओके, बिल्कुल आप राइट हैंड साइड कर। नहीं वो ठीक है ना, पहले वाले को हम चेक कर रहे हैं ना। साइन को पहले से रख दिया और ये हो गया आपका साइन। अब ये बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। Cos theta. तो ये मेरा क्या होगा? कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया। यस सर। तो पहला सही हो Yes. गया। Yes, sir. सर हम दूसरा, इसमें cos इनवर्स एक्स को थीटा लेके कर सकते हैं। हाँ कर लाइक सकते cos हैं, देखिए वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लीजिए अभी अभी मैं कर लेता हूँ, आप बताइए और वही हम करेंगे। थीटा, तो एक्स मेरा क्या हो गया? कॉस थीटा। अब ये बताइए yes, क्या हो sir. गया? एलएचएस मेरा क्या हो गया आपका? Sin theta. क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। राइट है, तो साइन थीटा हो गया। चलिए, अब ये तो मेरा साइन थीटा हो गया। अब बताइए आरएचएस, बताइए क्या हो गया आपका? कॉस क्या हो गया आपका? ये तो हो गया आपका साइन थीटा। और बताइए ये हमारा साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो बताइए कैसे चेंज करें इसको? तो ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू निकाल, मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर। नहीं तो ऐसा करें, दोनों को 5/2 माइनस इनवर्स है, थीटा। दोनों को इक्वली कर लेते हैं। तो ये आपका कॉस थीटा हो गया, तो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वन है। तो ये मेरा क्या होगा? 1 - x²। तो साइन थीटा बताइए कितना हो गया? साइन थीटा हो गया √1 - x²। और ये बताइए दूसरे का आरएचएस का बताइए। कॉस ऑफ क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लो? अल्फा मान लो। तो ये मेरा क्या हो गया? साइन अल्फा इज इक्वल एक्स हो गया। अब बताइए क्या हो गया? ये एक्स मेरा वन है, 1 - x² आ गया। तो मुझे क्या लाना है? मुझे दिस इज क्या हो गया आपका? कॉस अल्फा हो गया। तो कॉस अल्फा बताइए क्या होगा? अंडर रूट क्या हो गया आपका? ये तो बात तो नहीं बन रहा है जी। कॉस थीटा यहाँ देखिए x/1। तो तो सही आ रहा है, साइन, आपने ट्राइंगल में वन हाइपोटेन्यूज होगा ना, आपने उसको प्लेस लिख दिया। ट्रायंगल में, और दूसरा वाला अच्छा, ट्राइंगल, राइट वाला। वन है तो 1 - x²। हाँ, नहीं, राइट वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो जो आपने। अच्छा राइट वाले में, अच्छा। ये मेरा हो गया कॉस अल्फा एक्स साइन, तो एक्स अपॉन क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ये बात तो सही कहा आपने। ये तो आपने सही कहा ना, वो एक्चुअली मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो कॉस अल्फा ये आपका कितना हो गया? ये मेरा क्या हो गया? कॉस अल्फा आ गया। कॉस अल्फा मेरा कितना हो गया? कॉस अल्फा मेरा कितना, इस क्या मैंने माना है? साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मानी जाती है, मेरा कॉस अल्फा हो गया। चलिए, अब ये बताइए कॉस अल्फा हो गया, ये साइन अल्फा एक्स है। तो x/1, तो x हो गया 1, तो ये मेरा क्या होगा? 1 - x²। तो कॉस अल्फा बताइए क्या हो गया आपका? कॉस अल्फा 1 - x²/1। तो ये आपका फिर से वही आ गया। देखिए दोनों सेम ही है, एलएचएस आरएचएस। महक बोलिए, यहां तक क्लियर? यस सर। अंश बताइए। यस सर। चलिए राइट ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। अब ये दूसरा आप जब भी आप चेंज करेंगे, जैसे कि पहले वाले में मैंने किया, तो वो आपका नहीं बन पाएगा। देखो उसको, ये सेक है आपका tan इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स एक्स को बताइए क्या लिख सकते हैं? ये हो गया पाई बाई 5/2 टू माइनस और कॉस। माइनस क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स। तो आपका क्या होगा? सेक पाई/2 माइनस का क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये तो कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस का उल्टा सेक हो गया, तो साइन का उल्टा क्या होगा? कॉस एक्स। तो ये मेरा कॉस एक्स और ये क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स हो गया। तो ये बात तो नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, बी मेरा रॉन्ग हो गया। तो ये आपका कुछ ऐसा ही है, बाकी है ना सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका। आप राइट एंगल से भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं।
क्योंकि मेरा आंसर मैं पहले ही मैच कर गया, तो इसलिए दूसरे को चेक करने की दिल ही नहीं करता। नहीं करता तो हम उसको चेक करते रहते हैं। जी आगे बढ़े। कुछ और डाउट लग रहा है तो बोलिए इसमें कहीं भी। नो सर। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स अब इसे बताइए क्या हो गया आपका। ए इज लेस देन बी और ये है 0। तो बताइए क्या होगा, ए से हम डिवाइड कर दें तो बी बाई ए क्या होगा, लेस देन 1 हो गया। अब यहां देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ए बाई बी प्लस क्या हो गया आपका tan इनवर्स, ये क्या मैंने लिख लिया, बी बाई ए। चलो बिल्कुल है ना, ए से डिवाइड कर दो। अगर ए से हम डिवाइड करेंगे तो 1 + b/a अपॉन 1 - b/a लिख सकते हैं। जी राइट है। यस सर। अब ये बताइए क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स क्या हो गया b/a लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आपका ए क्या हो गया, जब आपका क्या हो गया, याद है आपको, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y में फॉर्मूला यूज कब करते हैं, एक्स वाई लेस वो देन 1। tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy हो, और xy क्या हो, लेस देन 1 हो, और ये x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0। राइट है, तो ऑब्वियसली कि 1 भी ग्रेटर देन 0 है, b/a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 हो गया। ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया, ये मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया। और दूसरा क्या हो गया, एक्स वाई यानी b/a भी क्या होगा, लेस देन 1 हो गया। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया tan इनवर्स a/b हो गया। जी ठीक है। और tan इनवर्स b/a को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स a/b लिख सकते हैं। हेलो, उल्टा कर सकते हैं ना, यस क्योंकि सर, पॉजिटिव है। कर पॉजिटिव के केस में तो दिक्कत तो नहीं होती है। जी राइट है। तो कॉट इनवर्स क्या हो गया, a/b। अब इस दोनों को आप एक साइड कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, tan इनवर्स a/b, और फिर क्या हो गया, कॉट इनवर्स a/b, और ये हमारा कितना हो गया, π/4। दैट मीन्स दिस इज क्या हो गया, π/2 + π/4, दैट मीन्स क्या हो गया, 3π/4। राइट है। अब ये कह रहा है डिपेंड्स ऑन बोथ a एंड बी बट नॉट ए बट नॉट सी, नाइदर ए नॉट बी, डी बी हो गया। बताइए कौन सा आंसर होगा, डी पार्ट। डी पार्ट। डी पार्ट हो गया। देख रहे हैं, सारा एकदम पूरे लॉजिक बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है कि वो लॉजिकली बिल्कुल फिट है। सारा रीजन भी उसने दे रखा है, सारे कंडीशन भी दे रखे हैं। चलिए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड पिछला पेज दिखा दो। यस सर, लिख लिया। हो गया। चलिए अब इसे बताइए तो। अभी देखो, अभी मैंने जो सीखे हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेन में आता है। अब ये देखिए, एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो बताइए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² की वैल्यू क्या होता है। अब इसे पुट भी कर सकते हैं। बताइए पुट हम करेंगे, क्या पुट करेंगे, क्या पुट करते हैं, एक्स tan थीटा। इक्वल tan थीटा। तो बताइए क्या हो गया, साइन इनवर्स क्या हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स, और ये क्या है, साइन 2 थीटा हो गया। अब ये बताइए एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स हमारा लाइक करता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये क्या है, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो थीटा बताइए क्या हो गया आपका, थीटा हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन क्या हो गया, π/2।
क्योंकि tan इन्फिनिटी जाता है ना, मैक्सिमम वैल्यू तो tan इन्फिनिटी, ओ प्लस इन्फिनिटी जाएगा ना tan थीटा से ग्रेटर। यस सर। तो आपका थीटा की वैल्यू क्या होगा, π/2। तो बताइए 2 थीटा क्या हो गया, पाई, एंड क्या हो गया, π/2। अब बताइए क्या करें, साइन थीटा 2 थीटा को क्या करें, साइन इनवर्स, साइन क्या लिख लें, पाई माइनस, π-2 थीटा। ठीक है, π-2 थीटा यस कीजिए, तो ये आपका क्या है, 2 थीटा माइनस पाई कर लीजिए, तो ये हो गया 0, और दिस इज क्या होगा, -π/2, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -π-2 थीटा, ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये है 0, और दिस इज क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू π/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा है मेरा, नहीं, तो π-2 थीटा दैट मीन्स क्या होगा, π-2 tan इनवर्स x हो गया। तो अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, और फिर क्या हो गया आपका π-2 tan इनवर्स x हो गया। यस सर। अब बताइए 2 tan इनवर्स कैंसिल, 2 यस सर, tan ठीक है। इनवर्स 2 tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा आपका पाई। तो पाई बताइए क्या हो गया, ऑप्शन डी। यस सर। राइट है। अगला देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल क्या है, पाई है। देन बताना यह है कि कौन सा सही होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड लिख सकते हैं। यस सर। आप ये बताइए पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते हैं, याद है ना आपको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं ना। तो वही फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 - x² √1 - y का स्क्वायर। कॉस इनवर्स बताइए क्या हो गया आपका, जी यही हो गया ना, यस सर। कॉस इनवर्स कैंसिल, और माइनस जेड को यहां ले आइए, और उस माइनस को उधर ले जाइए, और फिर क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। बताइए अब आंसर बताइए क्या होगा, ये है ना कॉमन रिजल्ट है, बार बार आपको दिखाई देगा, बस एक बार प्रूफ कर लीजिए, दूसरी बार आपको याद ही हो जाएगा, जब भी आए तो बस टिक करना है। सर सी ऑप्शन आ रहा जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। है। यस स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 1 - x², 1 - y का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसे, एक्स स्क्वायर x² y² प्लस जेड का स्क्वायर
2xyz इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल 1। देखिए आ गया आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपके। यस सर। अब आगे देखिए, ये तो बना लोगे। यस सर। यस सर। हाँ चलिए, ये तो प्रूफ भी किया हुआ है ना। आगे देखिए, हाँ ये देखिए है ना, ये आपका कॉमन है, आपको हर टेस्ट में हर जगह आप हर असाइनमेंट में हर पैकेज में आपको दिखाई देगा। चलिए, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इज इक्वल है π/2 है। पहली बात, रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 0। नहीं, डिफाइन तभी है ना। और यस सर। दूसरा है साइन इनवर्स में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो आपका इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम आपका 0। यस सर। यही है ना, 0 तो हो नहीं Yes. सकता क्योंकि वो इसका डी आपका क्या है, लेस देन है, लेस देन 0 है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 है, तो इसलिए ये वैल्यू कभी नहीं आ सकता। तो अभी हम क्या ले लें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहे हैं। यस सर। अब ये यहां से देखो, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0। ये है आपका एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कह रहा है लेस देन 0। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कब कर सकता है, नो पॉसिबल। तो 0 के इक्वल होगा तभी वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। यस सर। नहीं मैं, जब वो 0 यस सर। होगा तभी वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। यानी एक्स और एक्स प्लस वन इज इक्वल 0 हो गया, यानी क्या हो गया, एक्स इज इक्वल 0 हो गया और एक्स इज इक्वल -1। अब इसे मुझे चेक भी करना है। अभी बताइए, 0 डालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो गया, तो ये मेरा हो गया 0 हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स इज इक्वल 0 ले रहा है। और जब एक्स के प्लेस पे 0 डालोगे तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स क्या होगा 1, विच इज इक्वल टू क्या होगा π/2, यानी एक्स इज इक्वल 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। दूसरा बताइए, -1 डाल के देखिए, जैसे ही एक्स के प्लेस पे हम -1 डालेंगे तो ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स 0 हो गया। और ये बताइए कितना हो गया, साइन इनवर्स क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो गया, tan इनवर्स 0 और ये +1 -1 क्या हो गया 1 और ये है साइन इनवर्स 1, तो देयरफॉर क्या हो गया π/2। इसका आंसर हो गया। तो देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, एक तो एक्स इज इक्वल 0 और एक्स इज इक्वल क्या है -1। सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए, 2। यस सर। सर एक चीज, एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पर एक बार बता दो कि जीरो कैसे होगा। नहीं 0, अरे ये बताओ, रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर जीरो की वैल्यू हमने नेग्लेक्ट क्यों कर दी। अच्छा अच्छा, 0, अच्छा 0 वाला केस मैंने क्यों हटा दिया, चलिए ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, क्लियर है। यस सर। अब ये देखो, अब इसका जो मिनिमम वैल्यू है 0 से तो जा नहीं सकता, 0 तो मिनिमम क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है।
यस सर, 0 है। राइट है। लेकिन अब मेरा यहाँ पर जो कंडीशन आ गया है, अब ये देखो, जब मैंने मैक्सिमम 1 ले लिया तो ये आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। और ये मेरा बात बन गई यहीं पे आ गए, तो ये लेस देन, ये ग्रेटर देन और लेस देन, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये आपका जीरो, एक जीरो केस हो गया, तभी हो सकता है। अब रही बात ये कि अगर लेते तो क्या होता, नहीं, पहली यस बात देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का मल्टीपल क्या है आपका, 1 है, तो ये 1। क्या लिखते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो ये आपका मेरा हो गया एक्स प्लस आपका होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, प्लस 1 और माइनस 1/4, यानी क्या होगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और दिस इज 2/4। जी क्लियर है। यस सर। यानी जो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 3/4, यस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 3/4। लेकिन इसकी भी जरूरत है ही नहीं, मेरा मेरा तो इसी से ही बात बन जाते हैं। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ओके। 90। सर बट मिनिमम वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज रूट में तो ग्रेटर देन ये 0 ये होना देखो चाहिए ना, ना। ये इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आ गया। तो बताइए इसका जो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगा। सर वो भी 1 ही आएगी मिनिमम वैल्यू इसकी भी, क्योंकि इसके हम्म? अंदर अगर आप 0 भी पुट करते हो तो 0 प्लस हाफ 1/4 प्लस 3/4 नहीं, अब ये बनना है। देखो ना, एक्स की वैल्यू -1 भी तो हो सकता है ना, माइनस हाफ भी तो हो सकता है। माइनस हाफ का स्क्वायर करके प्लस वन बाय हाँ, तो फोर माइनस हाफ तो 0 हो जाएंगे ना। तो ओके यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। तो बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए कितना होगा, 3/4, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है एक्स प्लस हाफ की वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि 0 से छोटा नहीं हो सकता ना स्क्वायर। मैथ समझ में आ रहा है, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर ये क्या है, इसका स्क्वायर है, कभी भी 0 से नहीं हो, उससे छोटा हो सकता है, इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 प्लस 3/4, यानी इसकी पूरी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3/4 हो गया, इसीलिए 3/4 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मेरा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, और ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कब करेगा, जब दोनों 0 हो जाए। तो ये मैंने इससे निकाला, इसकी जरूरत मुझे पड़ी ही नहीं। यस सर, क्लियर है। रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ये इसके है ना, बार बार आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में, देखना असाइनमेंट में कितनी बार आ गया, और ये नहीं एक बार नहीं, कंपटीशन में भी हर तरह से बार बार पूछते हैं वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, इसको तो हो जाएंगे। यस सर, हो जाएगा। चलिए बनाइए तो इसे। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये आई थिंक आ चुका है आईटी में, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके। tan इनवर्स एक्स, बताइए इससे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, बताओ, कॉस इनवर्स y अपॉन √1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया y √1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कि 1 ही आएगा। जी राइट है। तो इसका कॉस, इसको हम tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/y लिख सकते हैं, और इज इक्वल, बताइए क्या हो गया, साइन इनवर्स है 3/√10 है, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया p और ये हो गया √10,
तो बताइए बेस हमारा कितना होगा, 10 माइनस 9 1, 1 का रूट 1 ही आ गया, तो देयरफॉर इसका जो tan थीटा आ गया वो कितना हो गया, 3/1, तो 3 आ गया। यस सर। चलिए अब किसी एक को उस साइड ले जाते हैं, किसको ले जाओ, चलो tan इनवर्स यही रहने देता हूं, tan इनवर्स 1/y, उधर क्या कर दिया, tan इनवर्स 3 माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए ना, तो tan इनवर्स x हो गया। तो tan इनवर्स बताइए क्या हो गया, 3 माइनस एक्स 1 प्लस 3x हो गया। यस। चलिए तो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/y 3 माइनस एक्स 1 प्लस 3x, तो देयरफॉर y इज इक्वल 1 प्लस 3x अपॉन क्या हो गया, 3 माइनस एक्स। जी राइट है। यस सर। यस सर। अब बताइए क्या कह रहा हो, ये तो रिलेशन निकल गया, अब ये बताइए क्वेश्चन पे आ जाओ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन यानी एक्स वाई का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर होना चाहिए, वही सॉल्यूशन होगा ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर में बताइए क्या होगा, पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस x इज इक्वल मैंने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा 3 इंटू 1 अपॉन क्या होगा 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 4/2 इज इक्वल 2, यानी क्या होगा, एक मेरा x इज इक्वल 1 है तो y इज इक्वल 2, दैट मीन्स क्या होगा, एक तो सॉल्यूशन निकल गया। जी क्लियर है। यस सर। अब दूसरा क्या हो सकता है, x की वैल्यू 2, इसमें आपको क्या पुट कर देना है, x इज इक्वल क्या पुट कर लीजिए 2, क्योंकि आपको पॉजिटिव ही रखना है ना, तो ये आपका x की वैल्यू 1 हो सकता है और ये 2 हो सकता है। तो बताइए दूसरा केस मैंने ले लिया x इज इक्वल 2, तो बताइए y क्या हो गया, 1 प्लस क्या हो गया आपका 6 और प्लस क्या हो गया 3 माइनस 2, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो 7/1, तो दैट मीन 7 हो गया। तो देयरफॉर नहीं नहीं, एक्स मेरा 2 है ना, ये मैंने क्या ले लिया, गलत ले लिया, एक्स मेरा क्या है 2 है और वाई मेरा 7 है, तो दूसरा सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, एक्स कमा वाई इज इक्वल 2,7, तो दूसरा आंसर आ गया। अब बताइए क्या है, हम एक्स के वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, नहीं, क्या एक्स इज इक्वल 4 ले सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 4 लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, वो भी नहीं ले सकते, यस सर। क्योंकि 4 जब हम लेंगे अंश तो बताइए क्या होगा, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, नीचे तो -1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या होगा, माइनस में हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए बाकी जो वैल्यू है 4 5 6 7 जो भी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यस सर। हम जीरो को पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करेंगे या नहीं, नेगेटिव जीरो इंटीजर? इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ओके सर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बस ये ध्यान में रखिए। अच्छा किया पूछ लिया आपने। तो देयरफॉर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, बी। ये तो ठीक है, बन जाएगा आपका, इसे बनाइए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होता है फॉर्मूला, x² + y। tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स x प्लस tan प्लस वाई इनवर्स y प्लस क्या है tan इनवर्स z इज इक्वल क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। राइट है? बताइए क्या होगा। अब ये बताइए, ये तो एक्स वाई है, तो यहां पे दोनों का प्रोडक्ट बताइए क्या लिखेंगे। एक्स वाई बाई जेड आर, हम नीचे वाली की वैल्यू निकालते हैं, जेड वाई बाई एक्स आर। तो ये आपका क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। और ऐसे ही ये तो हो गया आपका, तो ऐसे ही जो तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इससे फॉर्मूला में डालोगे ये आपका क्या आ जाएगा, ये मेरा कितना होगा tan इनवर्स एक्स वाई जेड आर प्लस tan इनवर्स वाई जेड एक्स आर प्लस tan इनवर्स एक्स जेड वाई आर। तो नीचे का देखिए आपका क्या हो गया, देखो ऊपर आ गया वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई क्या हो गया आर का स्क्वायर, दूसरा बताइए क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड जेड और ये आपका कितना हो गया जेड का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, और तीसरा को करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, यानी क्या हो गया tan इनवर्स, अभी केवल नीचे वाले को लिख रहे हैं, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी क्या हो गया मेरा tan इनवर्स, बताइए क्या हो गया 1 माइनस 1, तो क्या होगा 0, यानी क्या हो गया ऊपर आपका एनी नंबर और नीचे क्या होगा 0, तो ये क्या होगा tan इनवर्स इंफिनिटी आ गया। यस सर। तो वैल्यू बताइए कितना हो गया, टी पाई बाय 2। y/2 इज द आंसर। इंपॉर्टेंट है, आसान है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। आगे बढ़े। यस सर। यस। ओके। ये तो आसान है जी। बताइए तो क्या हो गया, साइन क्या है आपके, ये क्या हो रहा है, ये है आपके साइन इनवर्स एक्स आई, आई इज इक्वल 1 to 20 इज इक्वल क्या होगा 10 पाई। तो साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होता है π/2, और मिनिमम क्या है -π/2। लेकिन ये क्या है 1 से लेकर के 20 तक ये 10 पाई है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, बताइए। ये आपका कितना हो गया साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स क्या हो गया x3, और ये हमारा कितना हो गया साइन इनवर्स x20 इज इक्वल क्या है 10 पाई। और सभी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, सभी का π/2, तभी वो 10 पाई हो सकता है, क्योंकि टोटल कितने हैं 20 है, x1 x2 x3 क्या होगा x20 है, और इसकी वैल्यू क्या है 10 पाई है, दैट मीन्स ईच वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए
π/2। अजी अंश π/2 ही होगा ना, तभी तो 20 इंटू π/2 10 पाई होगा। तो देयरफॉर साइन इनवर्स x1 इज इक्वल क्या है, π/2। x1 क्या हो गया, साइन π/2, और दिस इज 1 हो गया। तो देयरफॉर x2 भी क्या हो गया, 1। x3 भी क्या हो गया, 1। तो ये पूछ रहा है xi से लेकर के xi क्या है आपको निकालना, बताइए क्या हो गया इसका आंसर, सिग्मा xi i इज इक्वल 1 टू 20 की वैल्यू बताइए क्या होगा। कितना होगा, 20। सभी की वैल्यू 1 1 है, ये 20 हो गया, 20 इज द आंसर। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए, चलो कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, मतलब एवरग्रीन है, वो बार बार आते हैं। वो कैसे आएगा वो उसकी बात है, लेकिन वो आते बार बार ये। चलिए, एक हमारा पहला क्वेश्चन भी छूटा हुआ, पहला या तीसरा क्वेश्चन था वो भी सीरीज में ही था। बताइए तो क्या लिखेंगे इसको, कॉट इनवर्स 2, फिर क्या हो गया, कॉट इनवर्स 8, कॉट इनवर्स 18, कॉट इनवर्स 32, डॉट डॉट। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2r² r इज इक्वल 1 टू इंफिनिटी, बताइए तो। 1 डालो तो ये 2 हो गया, 2 डालो तो क्या होगा 8, 3 डालो तो 18, और 4 डालो तो 32। जी क्लियर है सर तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 r² लिख सकते हैं। आप सिग्मा को अब हटा ही दीजिए, बाद में एक ही बार डाल देंगे। इससे बताइए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/4 r² लिख सकते हैं। यस सर। अब ये देखिए, अब आगे हम क्या लिखते हैं वो देखिए अब। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार आप बता दोगे, आपने भी लास्ट मिनट लास्ट। अब ये बताइए, इसको जो क्वेश्चन है उसको सिग्मा कॉट इनवर्स 2r² लिख सकते हैं। हम्म इस क्वेश्चन को सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 2r², आर के प्लेस 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, यही आएगा। समझ में आ रहे हैं। यहां तक नोट कर लिए। यस। हेलो अंश, आपने यहां तक नोट कर लिया। यस सर। अब यहां से देखिए, tan इनवर्स 2, इससे क्या लिख सकते हैं, 2r-1, और दिस इज 2r+1 और +1। तो देखिए क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2r+1 और माइनस 2r-1, 2r-1 और इंटू 2r+1, कितना हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं, 2r+1 और माइनस tan इनवर्स 2r-1। इसको हम क्या करते हैं, n को n करके के
फिर n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, क्योंकि जाना तो इन्फिनिटी तक है। तो पहले जब इन्फिनिटी तक हो तो हम लिखते कैसे हैं, n तक लिख लेते हैं, उसके बाद n को इन्फिनिटी कर देते हैं। ये आपका सिग्मा है, ये आपका सिग्मा है, ये भी आपका सिग्मा है, और मैंने ये भी आपका सिग्मा है। अब उसमें आप क्या कीजिए, आर के प्लेस पे 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, और फिर n टेंस टू इंफिनिटी कर दीजिए। बताइए, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, बताइए क्या होगा आंसर। फिर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 7, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, n डालेंगे तो कितना होगा, 2n+1 tan इनवर्स 2n-1। जी देखिए तो सही है। यस सर। अब बताइए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका। तो tan इन tan इनवर्स प्लस 1, 2n+1 और माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा। ये है ना, क्योंकि आपके जो कटेंगे, क्या क्या कटेंगे, ये चला गया, पाई भी चला गया, कुछ ऐसे ही चलेंगे, तो सारा कटते जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये भी है ना, इसके पहले चला गया, ये भी आगे चला जाएगा, क्या बचेगा आपका, tan इनवर्स 2n+1 और माइनस tan इनवर्स 1। जी ठीक है। अब क्या कर देना है, n को इन्फिनिटी कर दीजिए। तो जब आप n को इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या है आपका, 2n+1 और माइनस क्या है, tan इनवर्स 1 है, और n क्या है, इन्फिनिटी है। तो tan इनवर्स क्या होगा, 2 टाइम्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, और माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, π/2, और ये है π/4, तो दिस इज क्या होगा, π/4 इज माई आंसर। ये राइट है। यस सर। ये पहले भी हम करा चुके हैं, जहां तक मुझे याद है। चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल है ना, ये यस सर इंपॉर्टेंट क्या था। हाँ। ये इस टाइप के काफी क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल है ना, समेशन का। चलिए अब आगे चलते, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। आप बनाइए, तो इसे कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये तो आपने किया ही नहीं है। अब बताओ, ax³ bx² cx+d = 0 है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो, तो आप क्या लिखते हैं, सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -b/a। टेंथ क्लास में किए थे। ए अल्फा बीटा यानी दो दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, दिस जी इज क्या था आपका, c/a था।
और तीन तीन का प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, तो तीन का तो एक ही है, माइनस डी। तो माइनस डी बाय माइनस डी बाई ए। जी यही है, यस। यस। क्योंकि क्वाड्रेटिक को मैंने कराया नहीं है ना, तो वरना ये तो बिल्कुल बहुत जल्दी आप क्विक, मतलब ये कि क्वाड्रेटिक हुआ रहता तो जल्दी समझ में आ जाता आपको। अब ये देखो, ए एक्स फोर हो गया प्लस क्या हो गया, फोर एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल जीरो हो, और इसके रूट्स क्या हो, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हो। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या हो गया, वही करना है, माइनस बी बाई ए। जो सिंगल का सम होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है। फिर बताइए, दो दो का आएगा तो कितना हो गया, अल्फा बीटा, अल्फा गामा एंड अल्फा डेल्टा। फिर क्या हो गया आपका, बीटा गामा एंड बीटा डेल्टा हो गया, और फिर क्या होगा, गामा डेल्टा। ये हमारा कितना, सिक्स हो गया ना, तो ये हमारा कितना हो गया, दो दो का, ये पहला में माइनस और दूसरे में प्लस। समझ में आ रहा है, पहले में माइनस पी बाई ए, और तीसरे में, अगले वाले में क्या हो गया, प्लस सी बाई ए हो गया। और तीन वाले में बताइए क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, तीन तीन का प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, पहला में माइनस प्लस, फिर क्या हो गया आपका, नहीं नहीं, ये हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस, और तीन वाले में है तो माइनस, तो दिस इज माइनस डी बाई ए हो गया। जी समझ में आ रहा है। यस सर। अब बताइए, अब चौथा चार का बताइए, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं है, कि एक ही बनते हैं, तो इसलिए सिग्मा डालते नहीं है बिल्कुल। तो ये आपका चौथा में क्या हो गया, चार है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ये कितना हो गया, ई बाई क्या हो गया, ए होगा। देखिए, पहले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और प्लस चलता है। जी क्लियर है। यस सर। अंश, तो इसमें बताइए क्या क्या होगा, बताइए तो। पहले वाले में है, ये आपका आ गया, कितना है, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब साइन टू बीटा, प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस टू बीटा माइनस एक्स कॉस बीटा और माइनस साइन बीटा इज इक्वल जीरो। इसके रूट्स क्या क्या है आपका, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, और ये क्या है, एक्स फोर। राइट है। तो बताइए, सिग्मा एक्स वन क्या होगा, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर कितना होगा। हाँ बोलिए अंश, निकालिए इसे, और उसमें वैल्यू डाल दीजिए tan इनवर्स वाले में। सर। सर। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन टू बीटा, फिर बताइए क्या हो गया, माइनस प्लस, तो ये है आपका कॉस टू बीटा, फिर ये माइनस है तो ये मेरा है कॉस बीटा, और ये आपका हो गया माइनस साइन बीटा। जी समझ में आया। यस। यस हेलो सर। अंश, आपको समझ में आया। आ गया सर। चलिए, अब मेरा क्या है, अब दूसरा एक फॉर्मूला है। अब ये है tan, इसमें x1 मिसिंग है,
tan इनवर्स x1, tan इनवर्स x2, tan इनवर्स x3, tan इनवर्स x4 की वैल्यू निकालनी। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए। पहले देखिए tan इनवर्स x1, tan इनवर्स x2 प्लस क्या है tan इनवर्स x3 को हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 x2 x3 अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x3 और माइनस क्या हो गया x3 x1। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, इसको लिखना s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 लिखना है। क्या लिखना है tan इनवर्स s1 माइनस s3। s1 का मीनिंग क्या हो गया, सिंगल सिंगल का सम। s2 का मीनिंग क्या हो गया, दो दो का सम। जो भी है ना x1 x2 x2 x3 और फिर जो भी है ना x3 x1। और ये मेरा s3 का मीनिंग क्या हो गया, ये आपका x1 x2 x3। तो यहां पर तो एक ही है, तो ये आपका x1 x2 x3 हो गया। ये याद रखने का ट्रिक है। अब ये 4 आ जाए तो क्या होगा वो देखिए आप, tan इनवर्स x1, tan इनवर्स x2, फिर क्या हो गया आपका tan इनवर्स x3 और ये मेरा क्या हो गया tan इनवर्स x4। बताइए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स आपको क्या कर देना है s1 माइनस s3 अपॉन आपका क्या हो गया 1 माइनस s2 और प्लस s4। ये फॉर्मूला है। अगर वो n टाइम्स हो तो क्या लिखेंगे आप, अगर इसी में आपका tan इनवर्स x1 हो, tan इनवर्स क्या हो गया x2 हो, फिर क्या होगा tan इनवर्स क्या हो आपका x3 हो और प्लस डॉट 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 tan इनवर्स क्या हो x1 xn हो, तो आपको क्या लिखना है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स s1 माइनस s3, फिर क्या होगा s5 माइनस s7। ये चलते जाएगा, ऐसे ही चलेगा। और नीचे आपका क्या हो गया 1 माइनस s2 प्लस s4 और माइनस s6, ये आपका चलते जाएगा। और सभी का मीनिंग सिंगल मीनिंग यही है। s1 का मीनिंग क्या हो गया, सिंगल सिंगल का सम हो गया। s2 का मीनिंग क्या हो गया, दो दो के प्रोडक्ट का सम हो गया। s3 का मीनिंग क्या होगा, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम हो गया। और s4 का मीनिंग क्या होगा, फोर फोर के प्रोडक्ट का सम हो गया। जी समझ में आए, यस। यस सर, आ गया। बस बिल्कुल आ रहा है, ये आपका परमानेंट बिल्कुल हो गया आपका फॉर्मूला। अब ये बताइए, अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। भी रुक जाइए। यही है ना, अब चलिए यहीं फिर हम आगे कर लेते हैं। अब ये बताइए tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 और प्लस tan इनवर्स x3 और फिर क्या हो गया tan इनवर्स x4। तो बताइए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या हो गया आपका s1 माइनस s3, आगे तो जा नहीं सकता, अगला क्या होगा 5 आ गया, तो 5 तो बन ही नहीं सकता, तो बस यही पे। तो 1 माइनस क्या होगा s2 और प्लस s4, उसके बाद क्या होगा माइनस s6, तो 6 हो नहीं सकता कि 4 ही तक है, तो ये आपका आ गया। s1 का मीनिंग क्या हो गया, सिंगल सिंगल का सम हो गया, यानी क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। s2 का मीनिंग क्या हो गया, दो दो का प्रोडक्ट हो गया x1 x2। और s3 का मीनिंग क्या हो गया, तीन तीन का प्रोडक्ट हो गया x1 x2 x3 जितने बन सकते हैं। और s4 का मीनिंग क्या हो गया x1 x2 x3 x4। तो बताइए क्या हो गया, s1 हमारा कितना हो गया, यही है मेरा क्या हो गया, दिस इज माई s1। ये मेरा क्या होगा s2 और ये मेरा क्या है s3 और ये है मेरा s4। जी राइट। वैल्यू डालिए और देखिए तो क्या आता है, वैल्यू डालिए और बताइए क्या आता है रिजल्ट उसमें। s1 क्या है
tan इनवर्स क्या हो गया, S1 मेरा कितना है, साइन टू बीटा sin 2 बीटा। वेरी गुड। और ये हमारा S2 बताइए, कॉस टू थीटा cos 2 बीटा। कॉस टू थीटा cos 2 थीटा तो है ही नहीं जी, वो तो बीटा ही है, बीटा ही है ना। जैसा मुझसे लिखने में गलती हो गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपके क्वेश्चन में बिल्कुल जो मैंने जो भेजा है ना, इसमें ये टर्म था, आई थिंक वो मिसिंग है, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं। अब S3 है cos बीटा और दिस इज में S4 है माइनस साइन बीटा। तो S3 है मेरा cos बीटा और ये मेरा क्या है, माइनस साइन बीटा। वैल्यू डाल दीजिए तो बताइए क्या हो गया। S1 मेरा है cos 2 बीटा, S3 मेरा क्या हो गया, cos बीटा अपॉन 1 - S2 कितना हो गया, 1 - cos 2 बीटा, और S4 क्या हो गया, माइनस साइन बीटा। S1 मेरा sin 2 बीटा है ना, वही मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये है आपका S1 मेरा क्या है, sin 2 बीटा, और S3 मेरा है cos बीटा। जी अब सही है। अब बताइए tan इनवर्स sin 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin बीटा cos बीटा, और माइनस क्या हो गया cos बीटा, और 1 - cos 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 बीटा, बताइए क्या हो गया आपका, टू टू कॉस साइन स्क्वायर स्क्वायर बीटा बीटा माइनस और माइनस साइन बीटा। बताइए, अभी आगे सॉल्व करके खुद ही बताइए तो क्या आएगा, cos बीटा कॉमन निकालिए, आंसर मैच कराइए। हेलो अंश निकला। कैसा लिख लिया? cos बीटा ऊपर से निकाला, साइन बीटा नीचे से निकल गया, तो यस आपका क्या बचा, cot बीटा बचा। यस सर cot बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स cos बीटा 2 sin बीटा - 1, sin बीटा 2 sin बीटा - 1, तो क्या हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया आपका, cot बीटा। यस सर। अब इसके बताइए क्या लिख सकते हैं, tan साइन टू माइनस थीटा π2 माइनस बीटा। जी यही है यस ना। सर। यस सर देखिए π/2 माइनस बीटा, देखिए तो आंसर है, बिल्कुल है, मैच भी कर रहा है आपका। तो दिख रहा है ये इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला का एप्लीकेशन था और कुछ था ही नहीं। अब दूसरा क्या है कि tan इनवर्स का भी फॉर्मूला था, होना चाहिए। जी राइट है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ ये बताइए तो क्या होगा, ये तो बहुत आसान है जी, मैं क्यों डाल दिया इसको। बता दो क्या होगा,
सेक इनवर्स 3 को क्या लिख सकते हैं? cos inverse cos 1 by inverse 3. 1 by 3. कॉस इनवर्स 1/3 Yes. और साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 क्या होगा? Pi pi by by 2. 2. π/2। देख रहे हैं कितना आसान है, 1 हो गया। सिमिलरली ये बता दीजिए, tan इनवर्स 1/2 को cot इनवर्स 2 लिख सकता हूं, किसी एक को चेंज कर दीजिए। और ये है tan इनवर्स 2 और ये हमारा कितना होगा? cos, pi by 2. और cos π/2 Yes. क्या होता है? 0। आंसर 1। बड़ी आसान है। Yes. हम्म, चलिए आगे देखिए। अब ये बनाओ तो बताइए कैसे करेंगे? cos inverse 4 by 5 को थीटा. बिल्कुल सही। ओके ओके, cos इनवर्स 4/5 को थीटा मान लिया, तो देयरफॉर क्या हो गया? cos थीटा मेरा क्या हो गया? 4/5। तो देयरफॉर अब आपका क्या हो गया, इसकी वैल्यू बताइए। साइन क्या हो गया आपका? 1/2 थीटा, दैट मीन्स क्या हो गया? साइन थीटा/2। बताइए क्या लिख सकते हैं? cos थीटा है, साइन थीटा/2 की वैल्यू निकाली है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? cos 2 Cos theta. theta is equal to 1 minus 2 sin square theta by 2. वेरी गुड वेरी गुड। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा/2। तो यहां पर आप डाल दीजिए और ये आपका वैल्यू बताइए क्या होगा, खुद ही बताइए। इसमें एक साथ प्रॉब्लम ये भी है, पॉजिटिव निगेटिव भी दे रखा है। Plus minus 1 by root 10. टू साइन स्क्वायर थीटा/2 1 माइनस कॉस थीटा, therefore sin square theta/2 1/10। Yes, sir. ये राइट है। अब ये बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या हो गया? कॉस थीटा की Theta first या fourth quadrant. First या fourth quadrant. जी राइट है। तो fourth quadrant में भी तो ले सकते हैं. लेकिन कॉस इनवर्स में क्या है, 0 से लेकर अच्छा क्या हाँ, sorry. हम्म, Fourth quadrant. लेकिन ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देन थीटा/2 भी बताइए क्या होगा, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। Yes, sir. तो देयरफॉर आपके वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे आप? साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव Plus 1 लिखेंगे by कि root 10. नेगेटिव? साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मेरा इसकी वैल्यू क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। हेलो हंस। Yes, sir. Plus root 10. हाँ √10 आ गया, प्लस में B हो गया part. 1/√10, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज मेरा करेक्ट हो गया। आगे बढ़े। Yes. इसे जरा बनाइए तो। 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x
इज इक्वल 11 पाई/6 है। बताइए क्या लिख सकता है? 2 cos इनवर्स x को क्या लिख लें? cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल 11 पाई/6 है। राइट है? यस सर। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की वैल्यू क्या होगा? पाई/2। और ये मेरा क्या है? cos इनवर्स x। अरे 11 पाई/6। बताइए cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगा? 8 पाई/6। 11 पाई/6 माइनस पाई/2। बताइए कितना होगा? 6। 11 पाई माइनस 3 पाई मीन्स 8 पाई/6 4 पाई/3। यही है। यस सर। यस सर। अब ये बताइए, तो कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन है? बताइए। सर एक ही। एक। गलत जवाब। अच्छा। अच्छा हाँ, 0 से पाई होता है सर। नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस, पाई के आगे है 4 पाई/2। हम्म। महक समझ में आया? नो सर। सर यहाँ तक समझ आ गया, बट नो सोल्यूशन कैसे होगा वो नहीं समझ आया। cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? 0 से पाई के बीच में होती है। यस सर। 4 पाई/3 विच इज ग्रेटर देन पाई। सर बट हम इसे पाई, मतलब पाई प्लस पाई/3 तो लिख कर निकाल ही सकते हैं। लेकिन cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो कहां लाई करेगा? 0 से पाई के बीच में। यस सर। अच्छा ओके सर। मैं कुछ और सोच, हम्म। मैं कुछ और कंफ्यूज हो गई थी। नहीं यस नहीं, सर, नो सही है सही है सोल्यूशन। सही है। यस सर, समझ आ गया। तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन विच इज ग्रेटर देन क्या हो गया? पाई हो गया। बट cos इनवर्स x बताइए कि इसके बीच में बिलोंग करता है 0 से पाई, तो इट हैज नो सॉल्यूशन आ गया। हम्म। अब यहीं तक मैंने स्लाइड बना कर रखा था। और बताइए, आप लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछने हैं, वो पहले पूछिए। सर मोस्ट ऑफ द जो डाउट्स थे वो कवर हो गए थे, एंड बाकी उसी टाइप के थे जो मतलब डाउट्स थे अच्छा अभी जो अच्छा। आपने कराए हैं। तो देखो, मैंने ये क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने ऐसे किया ही था कि आपके क्या हो गया, सारे टाइप आपके कवर हो जाए। क्योंकि मैंने है ना क्वेश्चन का सिलेक्शन ही ऐसे किया था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन, जिससे कि क्या, जो टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है ना वो सारे कवर हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन और था आपका, कहां था पता है? वो आपके थे, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो एक बार क्वेश्चन 42 दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा? 40। क्वेश्चन 42। 42। चलिए। यस सर, सर आपने कल कराया था बट। अच्छा, 42 मैंने कराया था। यस सर। चलो लो। अच्छा, यही। यस सर। आप बताइए क्या हो गया? अब ऊपर आप बताइए क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ की वैल्यू बताइए क्या होगा? 0 आ गया। यही ने x प्लस वाई प्लस जेड है, पहले को x दूसरे को y तीसरे को z। तो x प्लस वाई रूट मैंने कॉमन निकाल दिया, रूट ऑफ x प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या होगा? रूट a अपॉन बी सी, रूट बी अपॉन सी ए, और
ये क्या होगा, रूट सी अपॉन ए बी हो गया। एलसीएम मैंने ले लिया, रूट ए बी सी, तो ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी सी की पावर 3/2 और रूट ए बी सी हो गया जी। राइट, यही है ना। यस सर। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए क्या होगा, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा, जिसको मल्टीप्लाई किया था फिर से वही आ गया, यानी मेरा वैल्यू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो गया। यस सर। तो जीरो हो गया तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया। tan इनवर्स 0। हम्म, तो ये मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स जीरो हो गया, यही हो गया ना। दिस इज इक्वल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया जीरो। राइट है। तो tan इनवर्स जीरो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही हो सकता है। यस सर। सर इस लेकिन एग्जाम में लेकिन आपका क्या है, यहां पे ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। रूट के अंदर जितनी भी नंबर्स है वो सारे क्या है, पॉजिटिव ही होगा, या जीरो भी हो सकता है, निगेटिव तो नहीं हो सकता, यस सर। क्योंकि रूट की वैल्यू है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, फाइनल वैल्यू निगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसीलिए आपका पॉजिटिव ही है। यानी क्या हो गया, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव मिल करके क्या वो जीरो के इक्वल हो सकता है, एक ही केस हो सकता है ऑल जीरो हो, नहीं, एक केस हो सकता है ऑल जीरो। जीरो। यस सर। तो ऑल जीरो हो गया तो फिर तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यस सर। ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो उस केस में आपको क्या है, मुझे पॉजिटिव ही लेना होगा। तो पॉजिटिव है, तीन पॉजिटिव मिल करके आपका जीरो कभी नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है आपका पाई ही हो सकता है। आप 2 पाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रेंज। मैक्सिमम वैल्यू पाई/2, tan इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पाई/2, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए कितना होता है, tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होता है, माइनस जीरो टू पाई/2 से प्लस माइनस पाई/2 फाइव बाई होता है, टू टू ओपन पाई ब्रैकेट। बाई। अगर मैं पाई/2 भी ले लूं तो क्या होगा, पाई/2 पाई/2 और पाई/2, मैक्सिमम कितना हो गया, 3 पाई/2 हो गया। तो ये यस तो सर। कभी हो ही नहीं सकता ना, या तो क्योंकि जीरो भी लाना है तो जीरो तो यही हो सकता है, जीरो हो गया सारे सम ऑफ एंगल्स, ये जीरो हो गया, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, तो 2 पाई तो हुआ नहीं, तो एक ही केस बनता है, जी पाई हो सकता है। की राइट है, ओके सर। ठीक है। यस सर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं आपको। अब हेलो अंश बताइए, और भी आपके कोई कुछ डाउट भी है। नहीं सर, मैंने 100 तक अटेम्प्ट करे थे, उसके अंदर मोस्टली आपके पीपीटी से डाउट क्लियर हो गए। अच्छा अच्छा, तब आपको ऐसा लग रहा है, कुछ डर लगता है इंडेफिनिट बिल्कुल है ना इनवर्स से, जी बताइए। अब आपको ऐसा कुछ तो डर तो जैसे नहीं लगता है ना कि ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। वो सर। हम्म, एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन नंबर 3 था, रुक जाइए। यही था ना, क्वेश्चन नहीं कर किए थे, मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा टफ है तो इसको बाद में कर लेते हैं, ये राइट है। यस सर। बताइए अब इसको क्या करना है, मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में बताइए क्या हो गया, tan में बताओ, इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन वाले को। तो बताइए साइन इनवर्स √n माइनस √n-1 अपॉन क्या है, √n इंटू n+1, राइट है। अब ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, √n-√n-1, और हाइपोटेन्यूज बताइए क्या होगा, n इंटू n+1, जी राइट है। तो b बताइए यस। कितना यस हो सर। गया, b हमारा क्या होगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यही है ना b। तो b का स्क्वायर आपका कितना हो गया, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, n+1, और माइनस क्या हो गया आपका, √n-n-1 का होल स्क्वायर।
n+1 माइनस कितना हो गया n+n-1 -2 n × n-1 जी लिख सकते हैं। यस। तो देखिए n², चलो n² + n -n +n+1 +2 n × n-1 जी ठीक है। यस। इस यस सर। +n को कैंसिल किया, कुछ छूटा तो नहीं है। ये हमारा कितना हो गया n² -n+1 +2 √n × n+1 हो गया ये ठीक है। सर यस अंडर सर। रूट n-1 है ना। n-1 है, हाँ बिल्कुल है जी ठीक है। अब यस सर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका n-1, इसको √n का स्क्वायर कर दें +1 +2 √n × n-1, यानी आगे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया √n × n-1 +1 का क्या हो गया होल स्क्वायर जी राइट यस है। सर। तो यानी b मेरा कितना हो गया, ये तो आपका b² है, तो b हमारा कितना हो गया 1 +√n × n-1 आ गया। इसको थोड़ी सी और इधर कर लेते हैं, ये क्या हो गया b मेरा क्या हो गया 1 +√n × n-1 हो गया, तो b निकल गया। तो tan ए, तो ये आपका जो साइन इनवर्स है वो हमारा tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये मेरा tan इनवर्स में बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स p/b हो गया, यानी क्या होगा √n-n-1 अपॉन 1 प्लस ये आपका कितना हो गया n × n-1 हो गया। यस सर। यस। अब ये आगे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स √n-1 लिख सकते हैं जी राइट है। यस सर। तो इसी में आप सिग्मा डाल दोगे तो नहीं निकल जाएगा आपका, यस सर निकल जाए। यही आप सिग्मा डाल दीजिए, सिग्मा क्या हो गया R क्या हो गया n 1 to n कर दीजिए, और ये n को क्या कर दीजिए इंफिनिटी कर दीजिए। तो ये आपका कितना 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा tan इनवर्स 1 माइनस क्या हो गया tan इनवर्स क्या हो गया आपका ये मेरा क्या हो गया tan इनवर्स √1 का मीनिंग क्या होगा 1, और माइनस क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा 0, फिर बताइए क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा √2, और माइनस tan इनवर्स क्या होगा 1, फिर बताइए क्या होगा tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स √2, और ये आपका चलते जाएगा तो क्या हो गया tan इनवर्स √n माइनस tan इनवर्स √n-1। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा आपका tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो गया, तो सॉल्व करने पे मेरा क्या आ गया, सॉल्व 5/2। करने पे मेरा क्या आ गया tan इनवर्स √n और माइनस tan इनवर्स 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बताइए अब क्या कह रहा है n को इंफिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो tan tan इनवर्स इनवर्स √n क्या इंफिनिटी। होगा π/2,
हाँ जी अंश, कितना यस आ सर, जाएगा? π/2 आंसर आएगा। π/2 आ जाएगा, तो ये यस मेरा π/2 इज द आंसर हो गया आपके। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू π/2 हो गया। क्या जब n टेंस टू इंफिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी। π/2 यस हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। देखिए, अब दिख रहा है, टफ टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती। यस आसान लग रहा है ना बिल्कुल। मैंने पीवाई की मैंने भेजा हुआ है। यस सर। हम्म, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में बताइए अगला चैप्टर कौन सा करें? तो 11th का करें कि 12th का करें? सर, अब 12th का कर लेते हैं, 3 चैप्टर 11th के हो गए। हाँ, अब 3 11th का चैप्टर कर लिया, अब एक 12th का कर लेते हैं। अच्छा 12th का कर लें। बताओ 12th का कौन सा चैप्टर कर लें? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया? यस सर, राहुल सर ने यस करवा दिया। सर। अच्छा, मैंने नहीं कराया है ना मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। सर यस, अभी आपने नहीं करवाया। नो सर। अच्छा चलो, तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट करा देते हैं, एक इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगली यस क्लास। लेकिन जब तक आप यस क्वेश्चन ना सर। करोगे ना तो आपको फायदा नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल है ना। चलो पीवाई क्यू मैंने तो दे रखे हैं आपको, और पीवाई क्यू ओके। क्या है? अरे आप लोगों ने बुक नहीं खरीदा, अब आप लोग खुद को तो खरीद लो ना। देखो इसको, तो कौन सी? कुछ दिख रहा है? सर आर्यंत। ये है ना अरिहंत की है वो। यस सर। और ये है ना, ये पीवाई क्यू है आती है ना उसकी, उसी का ले लो बिल्कुल है, जिसमें 2024 भी हो, जिसमें क्या हो आपका 2024 भी हो सर वो मैंने ली हुई है बुक ऑलरेडी। आए? मैं सर ये बुक ली हुई ऑलरेडी से, प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस की। किसी पब्लिकेशन का ले लीजिए ना, बिल्कुल है अरिहंत या किसी कोई अच्छे ऑथर का होता है ना, तो थोड़े इसके सॉल्यूशन उसके सही होते हैं। यस सर। इसीलिए मैं बिल्कुल है ना, तो थोड़ा सा अच्छे ऑथर वाला कहीं, क्योंकि इसके ऑथर भी थोड़ा ठीक है, इसीलिए मैं इसी को रिकमेंड ज्यादा कर लेता हूँ। तो ये है ना वो इसका पीवाई क्यू जितनी भी है ना, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इसको कीजिए। अब देखो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। चलिए मैं अभी कुछ क्वेश्चंस में करा देता हूँ आपको, घबराइए नहीं। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ये है 2000 जेई मेन 2023। रेंज ऑफ एफएक्स एफएक्स इज इक्वल क्या है? 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, ए मेरा है 0 से पाई, बी मेरा है 0 से लेकर के पाई क्लोज ब्रैकेट, सी मेरा है 0 से लेकर के 2 पाई, और डी मेरा है 0 से लेकर के 2 पाई। चलिए अब ये पहले ही बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव ही होगा? नहीं, हेलो अंश। सर नेगेटिव एक्स भी तो हो सकता है, रूट में तो नहीं है। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कि ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही यस होगा। सर। 0 हो सकता है कब? जब एक्स आपका 0 हो तो हो सकता है जी, ठीक है। अब ये बताओ
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या कभी ये 1 के इक्वल हो सकता है? क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा क्या है, बड़ा है। तो नीचे यस वाला सर, आप नहीं कुछ हो भी सकता। डालोगे, बस एक ही केस में है, नीचे वाले आप एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालोगे तो नीचे वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन 1। यस। नहीं, हेलो अंश, नहीं, ठीक है। यस सर, यस सर। यानी ये 1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, ये 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। एक ही के ये कब जब भी होगा तो 1 से लेस होगा। तो 1 पे कितना होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो यानी क्या हो गया, यानी ये जो वैल्यू है तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू क्या होगा, जब भी होगा तो आपका π/2 से छोटा ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 या 1 से छोटा है, तो इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ दिस क्या हो गया, लेस देन π/2 हो गया। रेंज का मतलब क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यूज बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका एक तो जीरो हो सकता है, तो सबसे छोटा तो जीरो हो गया, सबसे छोटा हो गया जीरो हो गया, तो साइन इनवर्स जीरो क्या हो गया, साइन इनवर्स आपका जीरो मेरा जीरो हो गया। और तो 0 × 4 क्या होगा, जीरो हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये कह रहा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, लेस देन π/2 है, तो बाहर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा 4। दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज मेरा क्या होगा 2π हो गया। तो देयरफॉर क्या होगा, 0 से 2π, बट 2π से क्या हो गया, लेस देन होगा। जी समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है अंश? यस सर, आ गया। हेलो महक, ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके, लेट एस इज इक्वल एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ पीवाई के लिए मैं क्लास रख लू एक्स्ट्रा शाम यस सर, में? आप एक क्लास रख लो। आए, यस सर, रख लो आप एक क्लास। रख लें। तो चलिए, इसमें आज क्या डाउट्स हो क्लियर गया, हो जाती है। आज हो गया संडे है ना, सोम मंगल बुध, वेडनेसडे को मैं रख दूं शाम में सर कितने बजे शाम को? 9 o'clock। यस सर। यस सर, रख लो। अब वो तो ऐसे भी जो नहीं आते हैं वो तो मैं देखता हूँ, अब नहीं आ रहे हैं तो उसको हम क्या करें, बिल्कुल है ना। क्या, वेडनेसडे एंड थर्सडे दोनों दिन रखूंगा, पहले बता दिया आपको। सर थर्सडे को 9:30 राहुल सर की क्लास खत्म होती है। आज कितने बजे, कौन सी क्लास? सर फिजिक्स की क्लास 9:30 खत्म होती है। कौन से, थर्सडे को? यस सर, थर्सडे को। तो चलो हम 10 o'clock थर्सडे को 10 o'clock कर लेंगे, वेडनेसडे को यस सर। 9, ठीक है ना? यस सर, यस सर। हाँ यस ठीक है सर। तो वेडनेसडे को 9 o'clock है ना, PYQ करेंगे। PYQ 100% मैं कराऊंगा, ध्यान में रखो। अब मेरे साथ करने से ये है ना कि उसका शॉर्टकट हो गया, सॉल्व करने का थोड़ी सी मेथड आपको बिल्कुल है ना, थोड़ी कॉन्फिडेंस जगेगा, थोड़ी सी क्या मतलब ये है कि अंदर से एक जुनून पैदा होगा आपको कि मुझे करना है, मुझे करना है, बिल्कुल है ना। अब ऐसे सोचते हैं कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगा, नहीं, उससे थोड़ा सा बात नहीं बन पाती ना। चलिए बिल्कुल है ना, क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या हो गया, एस मेरा क्या हो गया, लेट एस इज इक्वल है आपका एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स मेरा है 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, एंड क्या है आपका, एंड आपके एंड है आपका 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। इफ n is
denotes the number of elements, denotes the number of elements in S, then पहला है ns मेरा आपका 1 है एंड द एलिमेंट in S is less than हाफ है। B मेरा हो गया, ns मेरा 2 है, बाकी सब ऐसे ही सब है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो ऑप्शन आपको बुक में ही है, मैंने दिखा दिया है। ns मेरा क्या है आपका 3 है, d मेरा हो गया, ns मेरा आपका हो गया 1 एंड एलिमेंट इज मोर देन हाफ। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये है आपका जेई मेन 2023। सोचिए तो कैसे बनेगा। सर पहले कॉस को tan की टर्म्स में चेंज करेंगे। सर मैंने सारे क्वेश्चन है ना, मैंने भेज भी दिए हैं आपको। यस सर। अब ये देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x आपका क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। और दूसरा है माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x आपका लेस देन 0। ये हम पहले से हम जानते हैं। तो ये बताइए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हमारा x ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए हम बताइए कौन सा क्या यूज कर सकते हैं। ये हम इसे बताइए क्या होगा, 2 tan इनवर्स x यूज कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। ये ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अब ये हमारा क्या हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आपका क्या बचा 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल एक्स हो गया। ये क्या होगा 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो x मेरा क्या हो गया, x मेरा आपका आ गया -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 प्लस क्या हो गया 4 अपॉन 2 इंटू 1। बताइए क्या हो गया आपका -2 प्लस माइनस क्या हो गया 2√2/2। तो बताइए कितना हो गया -1 प्लस √2, और दूसरा क्या हो गया x इज इक्वल -1 क्या हो गया -√2। -√2। ठीक है। यस यस सर। सर। सर तो उसके अब ये बाद बताइए तो नेगलेक्ट हो x की जाएगी। वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकता। यस सर। नहीं, ये मैं निगेटिव मैंने कट कर दिया, क्योंकि x हमारा क्या कह रहा है पॉजिटिव है। दूसरा बार तो यानी x मेरा क्या हो गया √2 माइनस 1 हो गया। तो x हमारा क्या होगा √2 माइनस 1 का मीनिंग क्या हो गया, √2 का मीनिंग क्या होगा 1.414 माइनस 1, तो दैट मीन्स क्या हो गया 0.414 हो गया, लेस देन हाफ आ गया। यस सर। जी बताइए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही निकला ना। यस सर ये पार्ट। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया 1 हो गया, एंड द एलिमेंट इन एस इज लेस देन हाफ। बिल्कुल सही है। यस यस।
हो गया, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।